यूपीएससी का सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य का सिलेबस से खड़ी बोली में पढ़ने जा रहा हूँ। खड़ी बोली नामकरण। खड़ी बोली को कौरवी या देहलवी कहा जाता है। यह मूलतः कुरु प्रदेश की बोली है। इस प्रदेश के अंतर्गत दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अंबाला आदि क्षेत्र शामिल है। पुरानी हिंदी के बाद से ही यह पूरे क्षेत्र की जनभाषा लोक बोली रही है। चूँकि बाहरी आक्रमणकारियों का संबंध मूलतः इसी क्षेत्र से रहा है, अतः व्यावहारिक रूप से इसे समझना जरूरी हो गया है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद स्वाभाविक रूप से यह बोली व्यापक होती गई। इस व्यापक में इस पर कुछ फारसी प्रभाव भी पड़ा। इस बोली की अलग अलग शैलियों को हिंदोई, हिंदुस्तानी, रेठता, दक्कनी हिंदी तथा उर्दू के नाम से जाना गया। शब्दों की मात्रा के अनुसार शब्दों की मात्रा के अंतर को जोड़कर सारी शैलियाँ मूलतः कौरवी का ही अनुसरण करती है। इसी खड़ी बोली को संभवतः 19वीं शताब्दी के आरंभ में सर्वप्रथम खड़ी बोली का नाम दिया गया। खड़ी बोली में खड़ी शब्द के संबंध में भाषा वैज्ञानिकों में पर्याप्त विवाद है। गार्सद तासी तथा डॉक्टर चंद्र बली पांडे का मत है कि खड़ी का संबंध खरी या शुद्ध से है, ताकि इसे अरबी फारसी से प्रभावित और क्या है ये रेखा की क्या है उर्दू शैली में से अलग दर्शाया जा सके। टी ग्राहम वेली। खड़ी शब्द अंग्रेजी के स्टैंडिंग शब्द का अनुवाद है, जिसका अर्थ है मानक एवं परिष्कृत भाषा। मानव एवं परिष्कृत भाषा। डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा। खड़ी शब्द कठोरता का द्योतक। इस आधार पर ब्रज भाषा की कोमलता से खड़ी बोली का अंतर दिखाया गया। सुनीत कुमार चटर्जी। इसे खड़ी बोली इसलिए कहना पड़ा कि यह आकारांत या आकारांत बोली है, जबकि ब्रज, कन्नौजी और बुंदेलखंडी जैसी पश्चिमी उपभाषा की अन्य बोलियां प्रायः ओकारांत या इकारांत है। खरी पाई के अत्यधिक प्रयोग के कारण यह खरी बोली कहलाई। सारे मतों से किसी एक मत को पूर्णतः स्वीकारना संभव नहीं, तथापि कह सकते हैं कि खरी का संबंध खरी से है, क्योंकि पूर्ववर्ती भाषाओं की तरह खरी भी इसके गुण को बताता है। वही र का ड के रूप में उच्चारण इसके स्वभावानुकूल है। उल्लू लाल जी की रचना प्रेस शब्द में पहली बार खरी बोली शब्द का प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ शुद्ध हिंदी किया गया है। समग्रतः कह सकते हैं कि खरी बोली का नाम संबंध बोली है, खरेपन से है।
जो बोली शुक्र में कौरवी नाम से प्रचलित थी। 1801 ईस्वी में खड़ी बोली का नाम से प्रसिद्ध हुई। वर्तमान में प्रचलित मानक हिंदी खड़ी बोली का ही कुछ परिवर्तित रूप है। इसके संबंध में भ्रम रहा है कि साहित्यिक भाषा के रूप में विकास ब्रजभाषा के बाद 19वीं शताब्दी में हुआ, परंतु सच यह है कि पुरानी हिंदी के बाद जिस समय में हिंदी की अन्य बोलियां विकसित हुई, ठीक उसी समय खड़ी बोली का विकास भी होने लगा। खड़ी बोली से सिद्धनाथ साहित्य में आरंभिक रूप सिद्ध साहित्य बौद्ध परंपरा में हिंदू साधना पद्धति से प्रभावित एक आंदोलन है, जो वाम मार्गों बौद्ध कहे जाते हैं। तांत्रिक क्रियाओं एवं मतों के द्वारा सिद्ध प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण ये सिद्ध कहलाए। इनकी संख्या 84 बताई जाती है, जिसमें सरहपा, सबरपा, लुइपा, कन्हप आदि प्रमुख है। 8वीं-9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं-12वीं शताब्दी तक मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में सिद्धों ने दोहों तथा दोहों तथा के रूप में जनभाषा के माध्यम से साहित्य रचना। इस साहित्य की भाषा अर्धमगधी अपभ्रंशों से निकट दर्शाती है। इस पर आरंभिक खड़ी बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। सरहप्पा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। घर ही वैसा दीप जली, कोसनी बसही घंटा चली, इसने दीवा बसही सब आक्रांत एवं इक्रांत है। इस तरह नौ का 9 से स्थान पर प्रयोग रूढ़ि है। अनुनासिक प्रयोग इत्यादि संकेत से है, जो प्राकृत और अपभ्रंश के साथ साथ खड़ी बोली के आरंभिक रूप को दर्शाते हैं। फिर मैं आपको खड़ी बोली नाथ साहित्य में आरंभिक स्वरूप अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।